गुड मॉर्निंग। हाँ बच्चों, तो आज हम आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर्स का टॉपिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, स्पर्श रेखा और अवलंब का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं ये समझाएंगे और इसके बाद कुछ प्रश्न आपको सॉल्व कराएंगे। ध्यान से सभी लोग देखिए। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल इसके बारे में पूरा वीडियो समझाया था। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हमें स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे निकालते हैं इस चीज को देखना है। We know that the equation of line passing through point x1 y1 and having slope m is y minus y1 equal to m into x minus x। हम लोगों ने पिछले कक्षाओं में ये पढ़ा है कि उस रेखा का समीकरण जो बिंदु x1 y1 से होकर जाती है और जिसकी प्रवणता m है, तो रेखा का समीकरण क्या होता है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब देखिए हमारा ये कर्व है y इज इक्वल टू fx और इस कर्व पर एक ये बिंदु P है जिसका निर्देशांक x1 y1 है। तो इस बिंदु से कर्व के स्पर्श करती हुई जाने वाली रेखा ये क्या कहलाएगी? स्पर्श रेखा। इसका मतलब AP इज द टेंजेंट और स्पर्श रेखा के परपेंडिकुलर लाइन, टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P बिंदु से होकर जा रही है, इसको हम रेखा को क्या कहेंगे? नॉर्मल अवलंब। तो अवलंब क्या हुई? ये BP रेखा अवलंब होगी और यहाँ पर स्पर्श रेखा और अवलंब के बीच कोण कितना होता है? 90 डिग्री का। इसका मतलब टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1। दोनों की प्रवणताओं गुणनफल -1 के इक्वल होता है। ये हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। अब यहाँ से देखिए ये आपकी रेखा का समीकरण है, उस रेखा का जो x1 y1 बिंदु से होकर जाती है और जिसकी प्रवणता m है। अब हमारा कोई कर्व अगर y बराबर fx, तो इस कर्व की बिंदु जो कि कर्व पर स्थित है x1 y1, इस बिंदु पर प्रवणता कैसे निकालते हैं ये भी हमने आपको डेरिवेटिव चैप्टर्स के अंतर्गत बता दिया था कि dy अपॉन dx ऑफ x1 y1 ये क्या होती है? स्लोप होती है। We know that the slope of tangent to the curve y is equal to fx at point P x1 y1 is dy upon dx called m, जिसको कि हम m द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो अब ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है और ये रेखा का समीकरण है। तो इसमें हम m की जगह पर dy अपॉन dx x1 y1 ये रख दें, तो हमारा therefore इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1 इक्वल टू dy अपॉन dx एट पॉइंट x1 y1 इंटू x माइनस x1। तो आपको इतना काम करना है स्पर्श रेखा समीकरण ज्ञात करने में। पहला स्टेप क्या होगा? जो भी कर्व दिया है उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, dy अपॉन dx का मान निकाल लें और फिर dy अपॉन dx का मान पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर x1 y1 बिंदु पर ज्ञात करें और ये जो मान आएगा ये हमारी स्पर्श रेखा की प्रवणता हो जाएगी। और फिर y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, m की जगह dy अपॉन dx की वैल्यू रख दीजिए। बस इतना काम आपको करना है, स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हमें अगर ये स्लोप, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो जैसे यहाँ पर हमने स्पर्श रेखा की प्रवणता ली थी, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना था तो स्पर्श रेखा की प्रवणता ली। अब जब हमें नॉर्मल का समीकरण निकालना है, अवलंब रेखा का समीकरण निकालना है, तो अवलंब रेखा की प्रवणता लेनी होगी।
तो वी नो दैट स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट पी x1 y1 बिंदु पर अवलंब की प्रवणता क्या होती है? -1/dy/dx एट पॉइंट x1 y1। अवलंब का समीकरण निकालना है। इस m की जगह पर आप अवलंब की प्रवणता रख दें। Therefore, equation of normal is y minus y1 equal to -1/dy/dx at point x1 y1 into x minus x1। तो इस तरीके से आप अवलंब का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं, स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये दो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट है इफ dy/dx at point x1 y1 is equal to 0, then the normal is parallel to y-axis and its equations is x minus x। यहाँ पर ये देखिए नॉर्मल का इक्वेशन है। अगर हम dy/dx एट पॉइंट x1 y1 इसकी जगह 0 रखते हैं, तो 0 रख के जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में क्या आएगा? x माइनस x1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू x1। तो ये इक्वेशन किसका होगा? नॉर्मल का इक्वेशन होगा। इसी तरीके सेकेंड पार्ट में इफ dy/dx एट पॉइंट x1 y1 इज इक्वल टू इंफिनिटी, देन टेंजेंट एट x1 y1 इज पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, अगर प्रवणता की वैल्यू इंफिनिटी है, यानी जो रेखा है, स्पर्श रेखा है, वो x अक्ष के परपेंडिकुलर है, तो टेंजेंट एट x1 y1 इज पैरेलल टू y एक्सिस। x एक्सिस के परपेंडिकुलर टेंजेंट है, या इसी को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि टेंजेंट हमारा y अक्ष के समांतर है। एंड इट्स इक्वेशन इज x माइनस x1। ठीक है, तो अब हम इसी बात को कुछ क्वेश्चंस लेते हुए आपको आगे और समझाने की कोशिश करेंगे। तो आपको केवल इसमें इतना ध्यान रखना है, स्टेप आपको करना है। अगर स्पर्श रेखा समीकरण निकालना है तो पहला स्टेप dy/dx ज्ञात करें। सेकेंड स्टेप dy/dx का मान स्पर्श बिंदु पर ज्ञात कर लें, और फिर तीसरा मान फार्मूला y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, इस फार्मूले का उपयोग करके समीकरण आप स्पर्श रेखा में ज्ञात कर सकते हैं। और अगर अवलंब का समीकरण निकालना है तो अवलंब की प्रवणता रखनी होगी, और अवलंब की प्रवणता क्या होगी? -1/dy/dx एट पॉइंट x1 y1। तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं।
तो हमारा इक्वेशन आज का जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व एट गिवन पॉइंट। स्पर्श रेखा और अवलंब का समीकरण ज्ञात करना है। गिवन कर्व आपका क्या है, y इक्वल टू एक्स टू पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 13x² माइनस 10x प्लस 5 एंड एट द पॉइंट क्या है, स्पर्श बिंदु 0,5। तो इसका सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप, y इक्वल टू एक्स टू पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 13x² माइनस 10x प्लस 5, ये हमारा इक्वेशन है। अब इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है x के सापेक्ष। तो पहला स्टेप क्या है, dy अपॉन dx ज्ञात करें। सो dy अपॉन dx, x टू पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन 4x³ माइनस 18x² प्लस 26x माइनस 10, dy अपॉन dx ज्ञात हो गया। सेकेंड स्टेप, dy अपॉन dx का मान स्पर्श बिंदु पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर आपको ज्ञात करना है। dy अपॉन dx एट पॉइंट 0,5, दैट इज x की जगह 0 रखना है। क्या हो जाएगा, 4 इंटू 0 का क्यूब माइनस 18 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 26 इंटू 0 माइनस 10, दैट इज माइनस 10। और ये माइनस 10 क्या कहलाएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट। सेकेंड स्टेप, स्पर्श रेखा की प्रवणता मालूम हो गई। अब इसके बाद थर्ड स्टेप में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या फार्मूला यूज करते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy अपॉन dx एट पॉइंट x1 y1 इंटू x माइनस x1। यहाँ पर हमारा पॉइंट क्या है, 0,5। इसका मतलब x1 की जगह 0 और y1 की जगह पर 5 इस समीकरण में रखना है। तो y माइनस 5, अब dy अपॉन dx एट पॉइंट x1 y1 की वैल्यू क्या थी, माइनस 10, x माइनस x1 क्या है, 0। इसका मतलब y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 10x और 10x प्लस y इक्वल टू 5। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा का समीकरण। 10x प्लस y इक्वल टू 5, ठीक है। अब इसके बाद हमारा सेकेंड पार्ट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल ज्ञात करना पड़ेगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल दैट इज माइनस 1 अपॉन dy अपॉन dx एट पॉइंट x1 y1 दैट इज
-1/-10, 1/10। ठीक है, क्या आ गया? 1/10। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, y-y1, चाहे आप यम लिखें या -1/dy/dx at point x1 y1 into x minus x1, और इसकी पूरे की वैल्यू क्या है? ये 1/10। इसका मतलब y-5 इज इक्वल टू 1/10 x minus 0, 10y minus 50 x or x minus 10y plus 50 equal to 0. This is the equation of normal, अवलंब रेखा का समीकरण। तो इतना काम आपको इस प्रश्न को हल करने में करना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। Find the equation of tangent and normal to the given curve at given point. अब यहाँ पर जो गिवन कर्व है x इक्वल टू कॉस थीटा एंड y इक्वल टू साइन थीटा एट थीटा इक्वल टू π/4, थीटा बराबर π/4 पर इस जो पैरामेट्रिक इक्वेशंस लिखा है इसकी स्पर्श रेखा और अवलंब का समीकरण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे? dy/dx हमें ज्ञात करना है, और dy/dx पैरामेट्रिक इक्वेशन में कैसे ज्ञात होता है? x इक्वल टू कॉस थीटा, x थीटा का फंक्शन है और y भी थीटा का फंक्शन है, इसलिए हम x और y दोनों को थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ देखिए x इक्वल टू कॉस थीटा d/थीटा x इसका मतलब dx/d थीटा cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा y इक्वल टू साइन थीटा, इसको भी थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दो तो dy/d थीटा क्या आया? साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, और अब हमें dy/dx निकालना है। dy/d थीटा डिवाइडेड बाई dx/d थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा।
डी वाई अपॉन डी थीटा का मान क्या था, cos थीटा, और डी एक्स अपॉन डी थीटा का मान माइनस साइन थीटा। तो चाहे आप इस तरह से लिखें या इसको ऐसे लिख लें, दैट इज माइनस कॉट थीटा। डी वाई अपॉन डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई अपॉन 4 माइनस कॉट पाई अपॉन 4 -1। और ये -1 स्लोप आ गई किसकी, स्पर्श रेखा की। अब यहां पर एक अभी और परेशानी ये है कि हमारा बिंदु जो x1 y1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो क्या था, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 x1 y1 पॉइंट जो है ये आपका क्या होगा, x इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा की जगह पर पाई बाई 4, तो कॉस पाई अप बाई 4 साइन पाई अपॉन 4 दैट इज 1 अपॉन रूट 2। अब आपका सिंपल क्वेश्चन हो गया कि एक बिंदु दिया हुआ है 1 अपॉन रूट 2 कामा 1 अपॉन रूट 2 और स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या है, -1। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y minus y1 is equal to dy upon dx x minus x1 y1 x minus x1। That implies that y minus y1 is equal to dy upon dx at point x1 y1 minus 1 x minus x1। ब्रैकेट तोड़ दें तो क्या होगा, y minus 1 y minus 1 upon root 2 minus x plus 1 upon root 2 x plus y 1 upon root 2 और 1 upon root 2 जोड़ के क्या होगा 2 upon root 2 that is x plus y ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और अब इसके बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। y minus y1 माइनस 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। अगर स्पर्श रेखा की प्रवणता -1 है तो अवलंब की प्रवणता क्या होगी, 1 x माइनस x1 y माइनस 1 अपॉन रूट 2 x माइनस 1 अपॉन रूट 2 implies that x equal to y equal to x
आर एक्स माइनस वाई ये आपके अवलंब रेखा का समीकरण आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 3 find the equation of tangent and normal to the parabola y is equal to 4ax, y square equal to 4ax at the point AT square 280. क्या है प्रश्न? स्पर्श रेखा और अवलंब का समीकरण निकालना है। दिए गए परवलय है y स्क्वायर बराबर 4ax का और जो स्पर्श बिंदु है वो AT स्क्वायर 280। तो सिंपल क्वेश्चन, आपको वही फर्स्ट स्टेप dy अपॉन dx ज्ञात करें, सेकेंड स्टेप dy अपॉन dx का मान पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ज्ञात करें और फिर स्पर्श रेखा और अवलंब के समीकरण निकालने का फार्मूला आपको मालूम है उसमें मान रख दीजिए। तो देखिए हम सॉल्व करते हैं। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, डिफ्रेंसिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2y dy अपॉन dx, y स्क्वायर डिफ्रेंसिएशन 2y इंटू dy अपॉन dx दैट इज 4a dy अपॉन dx is equal to 4a upon 2y that is 2a upon y dy upon dx स्पर्श बिंदु पर dy अपॉन dx का मान स्पर्श बिंदु क्या है AT स्क्वायर 280 that is 2a upon y निर्देशांक 280 1 upon t slope of tangent वन अपॉन टी। अब इसके बाद आपको जो है इसमें स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 या dy अपॉन dx एट पॉइंट x1 y1 इंटू एक्स माइनस x1। इस फार्मूले का उपयोग करते हुए y1 की जगह क्या रखना है 280 और x1 की जगह क्या रखना है AT स्क्वायर और dy अपॉन dx एट पॉइंट x1 y1 दैट इज 1 अपॉन t।
तो y माइनस 280 1/t x माइनस 80 स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो टी वाई माइनस 280 स्क्वायर x माइनस 80 स्क्वायर, इसका मतलब टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। y माइनस y1 माइनस 1/dy/dx at point x1 y1 into x minus x1 y minus 280 minus 1/t dy/dx 1/t x माइनस, ये -1/1/t क्या होगा, -t हो जाएगा। तो y माइनस 280 माइनस टी का गुणा करें -tx प्लस 80 क्यूब tx प्लस y (280 + 80³ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ tangent and normal to the curve y is equal to 2x² plus 3 sin x at x equal to 0। देखिए, इस प्रश्न में थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। स्पर्श रेखा और अवलंब का समीकरण ज्ञात करना है। दिया गया कर्व क्या है, y इज इक्वल टू 2x² प्लस 3 sin x एट x इक्वल टू 0, यानी उस बिंदु पर जहाँ x का मान क्या है, 0। तो इसमें जो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देते थे, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूरा कोऑर्डिनेट नहीं दिया है। इन्होंने क्या कह दिया, x कोऑर्डिनेट तो दे दिया कि x इक्वल टू 0,
इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट हमें सबसे पहले इसका निकालना पड़ेगा और तब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्पर्श बिंदु ज्ञात हो जाएगा। y is equal to 2x square plus 3 sin x, putting x equal to 0. So y equal to 2 into 0 का स्क्वायर प्लस 3 साइन 0, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्पर्श बिंदु 0 0। और अब इसके बाद इस प्रश्न में और पीछे वाले प्रश्न में कोई अंतर नहीं रह गया। एक आपको कर्व का इक्वेशन दिया है और ये बिंदु आपको स्पर्श बिंदु दे दिया है, ठीक है। इस पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है, लंब का समीकरण निकालना। तो स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए पहला स्टेप dy अपॉन डी एक्स निकालेंगे। dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू स्पर्श बिंदु पर ज्ञात करेंगे और इसके बाद स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने का फार्मूला y माइनस वाई वन इक्वल टू dy अपॉन डी एक्स एट पॉइंट x1 y1 इंटू एक्स माइनस x1 फार्मूले में रख देंगे। तो लिखिए y is equal to 2x square plus 3 sin x dy अपॉन dx, पहला स्टेप 4x प्लस 3 cos x, सेकेंड स्टेप dy अपॉन dx एट contact point, that is 4 into 0 plus 3 into cos 0, cos 0 की वैल्यू 1, that is 3। और ये 3 क्या आया? स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्लोप ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस वाई वन इक्वल टू dy अपॉन dx एट पॉइंट x1 y1 x माइनस x1 y माइनस 0 3 इंटू x माइनस 0 y is equal to 3x minus y equal to 0. This is the equation of tangent at x equal to 0. Equation of normal y minus y1 equal to minus 1 upon dy upon dx at point x1 y1 x minus x1 y minus 0 minus 1 upon 3 x minus 0, so 3y is equal to minus x or x plus 3y equal to 0। ये आपका अवलंब का समीकरण x प्लस 3y इक्वल टू 0
और स्पर्श रेखा का समीकरण क्या आया था, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। प्रश्न में क्या पूछा गया था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रश्न हल करने हैं। तो बच्चों, आपको हमारे चैनल पर इंटरमीडिएट का संपूर्ण कोर्स मिलेगा। अभी कुछ चैप्टर्स तैयार हो गए हैं, बाकी चैप्टर्स आगे तैयार किए जा रहे हैं। तो आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन दबा दें, जिससे कि जब भी नया वीडियो बनेगा आपको उसकी सूचना मिल जाएगी। साथ ही अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आगे देखिए अगला प्रश्न। Find the equation of tangent and normal to the curve 16x square plus 9y square equal to 144 at x1 y1। यानी x1 y1 बिंदु पर इस वक्र के जो दिया हुआ है क्या है, वक्र 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर बराबर 144। इस पर स्पर्श रेखा और अवलंब का समीकरण ज्ञात करना है, जबकि x1 इक्वल टू 2 एंड y1 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब y1 जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसका y कोऑर्डिनेट आपका निगेटिव नहीं होगा, ये ध्यान रखें। तो अभी जैसे हमने प्रश्न किया था कि x1 तो आपको दिया हुआ है 2 के बराबर है, लेकिन y क्या है, y1 क्या है, ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन क्या दिए हैं, 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 144। इसमें x की जगह पर 2 और y की जगह y1 रख दीजिए। इसका मतलब 16x1 स्क्वायर प्लस 9y1 स्क्वायर इक्वल टू 144। तो 16 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 9y1 स्क्वायर 64 प्लस 9y1 स्क्वायर 9y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 64 दैट इज 80। y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 80 अपॉन 9, 16 इंटू 5 अपॉन 9, y1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 अंडर रूट 5 अपॉन 3
It means y1 is equal to 4 under root 5 upon 3 r. y1 is equal to minus 4 under root 5 upon 3, और यहाँ पर आपकी जो इनइक्वलिटी है वो क्या दी है, y1 इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब नेगेटिव नहीं हो सकते, तो ये वैल्यू आप छोड़ देंगे, नॉट पॉसिबल। So point of contact, स्पर्श बिंदु, x1 2 और y1 4 अंडर रूट 5 अपॉन 3। और अब हमारा वेरी सिंपल क्वेश्चन, इस पॉइंट पर इस कर्व की स्पर्श रेखा और अवलंब का समीकरण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। (16x² + 9y² = 144, इसका मतलब 32x + 18y dy/dx 144 का डिफरेंशिएशन, इसका मतलब dy/dx = -32x upon 18y dy/dx at point of contact। (32 × 2 18 into y 4 under root 5 upon 3। (6 24 root 5 8 से डिवाइड हो जाएगा, -8 अपॉन 3 रूट 5। ये आपकी स्पर्श रेखा की प्रवणता आ गई। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y minus y1 4 under root 5 upon 3 is equal to dy/dx at point x1 y1 x minus x1 5 रूट 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, सॉरी 3 रूट 5 3 से 3 कैंसिल, (3 रूट 5y plus 8x equal to 36।
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और अब इसी प्रकार से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, y माइनस y1 4√5/3। अब नॉर्मल की जो स्लोप होगी वो क्या होगी, 3/5/8 x माइनस x12। और इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों थोड़ा अंधेरा हो गया होगा, लाइट चली गई है, तो आज हम यहीं से इस चैप्टर्स को समाप्त करते हैं। अब अगले वीडियो में आपको इसके आगे के क्वेश्चंस कराएंगे। धन्यवाद।